आज क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट होगा, जो इसमें चैप्टर है जय प्रक्रम। और ये लाइव वीडियो में है, देखिए जय प्रक्रम में। जय प्रक्रम का मतलब ये होता है कि जितने भी जीवधारी होते हैं उनकी बॉडी में जितने भी जैविक क्रिया होती हैं उनको सम्मिलित रूप से मिला करके जय प्रक्रम बोलते हैं। सामने डिफिनेशन है, जय प्रक्रम हेडिंग होगा, नीचे लिखा गया है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, अनुरक्षण शब्द का मतलब ये होता है इसमें सारे प्रोसेज आ जाते हैं। सारे प्रोसेज में कौन कौन से, जैसे मतलब शरीर में कोशिकाएं बनती हैं और मरती भी हैं। तो जब कोशिकाएं बनती हैं तो उनके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। एनर्जी के बाद उसमें श्वसन यानी O2 की आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से तमाम इसेंशियल एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सारी क्रियाओं को मिला करके बताया जाता है कि जैविक क्रिया अनुरक्षण का कार्य करती हैं। इसके बाद इसमें यह होगा कि जैसे फर्स्ट है कोशिकाएं भोजन करती हैं, जिसे हम कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। इसके बाद सेकेंड पे आता है पाचन। नंबर थर्ड पे आता है उत्सर्जन। इसके बाद आता है प्रजनन। अब इन सभी क्रियाओं को एक में मिला करके आप इसे बोल सकते हैं जैव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं को सम्मिलित करते हैं, तो नीचे राइट किया गया है। जैसे पोषण है, पोषण का मतलब ये होता है किसी भी जीवधारी के द्वारा जब भोजन गेट करता है या भोजन को लेता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं पोषण। भोजन लेने के बाद जीवधारी में जो सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होता है उस प्रोसेस का नाम है पाचन। पाचन का मतलब ये होता है किसी भी जीवधारी के द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों को पाचित का उसको बड़े सबस्टेंस को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, तो ये हो जाता है पाचन। पाचन के बाद जो सेकंड है उत्सर्जन है। उत्सर्जन का मतलब ये होता है किसी भी जीवधारी के द्वारा पाचन करने के बाद जब दो ग्रुप में मटेरियल बढ़ जाता है, एक होता है एनर्जी वाला पार्ट और दूसरा होता है अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ को बॉडी से बाहर करने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और वहीं पर एनर्जी को अवशोषित जब हमारी बॉडी कर लेती है तो उसे हम कहते हैं स्वांगीकरण कहते हैं, क्योंकि एनर्जी जब तक हमारी बॉडी में रहेगी तब तक हम कार्य करेंगे। इसके बाद है प्रजनन। प्रजनन का मतलब ये होता है सभी जीवधारियों को प्रकृति पर अपने अस्तित्व को बनाने के लिए अपने समान संतान को जन्म देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5-4 प्रोसेस सामने राइट है और इसमें लिखा गया है कि सम्मिलित रूप से, तो किसको आप सम्मिलित करोगे तो यहाँ से हो जाएगा पोषण से लेके प्रजनन तक। इस सारे को मेंशन कर देंगे तो ये कहलाएगा जैव प्रक्रम। इसी को बारी बारी से एक करके पढ़ना है। पोषण क्या होता है, पाचन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है। ये हो जाएगा पूरा का पूरा हमारा यही है जैव प्रक्रम। सामने डिफिनेशन राइट है, जूम करके देख लेंगे। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप का मतलब ये होता है छोटे छोटे प्रोसेस को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने में एक बड़ा प्रोसेस बनेगा, उसी को कहेंगे जैव प्रक्रम। ये हो गया। इसके बाद है फर्स्ट वाले पे है जैसे पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब ये होता है कि सभी जीवधारी को भोजन की आवश्यकता होती है। इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसे बोलते हैं पोषण। सीधा इसका डिफिनेशन हो जाएगा किसी भी जीवधारी के द्वारा भोजन को गेट करने के तरीका को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब कह रहा है कि इस पोषण कितने टाइप के होते हैं, तो पोषण 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2। एक होता है ऑटोट्रॉपस और एक होता है हेटेरोट्रॉपस। ऑटो का मतलब होता है स्वपोषी और हेटेरो का मतलब होता है परपोषी।
इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो लोग अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसमें इस कैटेगरी में ऑटोट्रॉपस का मतलब ये होता है, इसके अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट यानी पौधा। ग्रीन प्लांट क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, इसे ऑटोट्रॉपस, क्योंकि इसने अपना भोजन स्वयं बना लिया है। अब कह रहा है हेटेरोट्रॉपस क्या होगा। हेटेरोट्रॉपस का मतलब ये होता है कि ऐसे एनिमल्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को आप क्या नाम दोगे, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपस। फॉर एग्जाम्पल जितने भी होते हैं यहाँ पे हो जाएंगे ऑल एनिमल्स हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑल एनिमल्स, जितने भी होते हैं ये सभी क्या होते हैं, परपोषी। ये हो गया स्वपोषी। स्वपोषी की कंडीशन ये होती है कि स्वपोषी में ग्रीन पौधा क्यों अपना भोजन बनाता है। ग्रीन पौधा इसलिए बनाता है अपना भोजन कि ग्रीन पौधे के पास एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में जो हमारा ग्रीन पौधा होता है, सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है। स्वयं बनाने की वजह से इस पौधे को कहा जाता है कि यह पौधा हमारा स्वपोषी है। क्या होगा, स्वपोषी। वही चीज एनिमल में देख लेंगे, एनिमल अपना भोजन नहीं बना पाता है। इसका रीजन यह है कि एनिमल के पास फर्स्ट बात यह कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है नहीं। क्लोरोप्लास्ट न होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, ये चला जाता है परपोषी में और ये लोग चले जाते हैं स्वपोषी। इसी पे एक डिफिनेशन और यहाँ पे नाम हो जाती है, जिस प्रोसेस के दौरान ये अपना भोजन स्वयं बनाता है उसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हिंदी होता है प्रकाश संश्लेषण। पौधा जब क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि पोषण के लिए कौन कौन से चीजें आवश्यक होती हैं। तो जैसे फर्स्ट में कह रहा है कि ग्रीन पौधा है तो पौधे में कह रहा है क्लोरोफिल की आवश्यकता हो। दूसरी बात है सनलाइट होनी चाहिए। तीसरी बात है कह रहा है कि CO2 चाहिए। ये सारे मॉलिक्यूल्स बहुत ही वेरी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, सभी लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कह रहा है कि पूरा इसका भोजन का निर्माण हो जाता है। तो इस भोजन के निर्माण होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। सारे के सारे लोग एनिमल्स क्या करते हैं, इसमें ह्यूमन बींग्स क्या आएगा, सारे के सारे लोग इसमें डिपेंड हो जाते हैं। अब ये लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। इस कारण इन लोगों को कहा जाता है कि ये लोग क्या है, परपोषी है। क्या है, परपोषी है। अब कह रहा है